आवर हेरिटेज, ग्रंथ का नाम आवर हेरिटेज। रविचंद्र तो मैं हर गुरु पूजा में कम से कम ये ग्रंथ, बहुत तरह 2 ग्रंथ 3 ग्रंथ भी मास्टर जी के दिए गए, जो नया मुद्रित हुए थे और जो पुनर्मुद्रित भी हुए थे, उनका आविष्करण करके वो ग्रंथ के बारे में कुछ बात बताने की ये प्रथा चल रही है। अभी ये तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जवाब के रूप में एक ग्रंथ है। जब मास्टर जी भारत से यूरोप में वहाँ गए थे 7 बार वास्ते, 7 बार मास्टर जी भू प्रदक्षिण करके आए थे। भारत से जाकर वहाँ के भक्तों के लोग से उन्होंने आमंत्रित होकर उन देशों में उनके पास जाकर वास देना, वहाँ वेदों का, पुराणों का और सनातन धर्म का, इन सब इनमें जो शास्त्र है, इनके शास्त्रों का, इनके सब के बारे में मास्टर जी प्रवचन देते थे। जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, बेल्जियम, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, ऐसा एक बार उन्होंने 1974 सदी में उन्होंने अमेरिका में भी गए थे एक बार, और बाकी सभी जो ये यूरोप के देशों में थे, साल में 2 महीने मास्टर जी वहाँ जाके वहाँ के लोगों को अपने प्रवचनों से और अपने होम्योपैथिक इलाज देकर उन सबको बहुत प्रसन्न करते थे मास्टर जी ने। अभी कर भी रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तब तो भौतिक रूप में करते थे और अब भी उन लोगों के लिए अपने प्रेजेंस से कर रहे हैं मास्टर जी। ऐसे ये भी वहाँ प्रवचन करते थे। वहाँ का ऐसा एक हर प्रवचन के बाद वहाँ के लोग अनेक किस्म के प्रश्न, सवाल पूछते थे जानने के लिए, जानकारी के लिए
बहुत लोग वहाँ के साधक लोग थे और वो अनेक किस्म के वो प्रश्न करते थे। उनको वो प्रश्नों का जवाब जो गुरुजी देते थे उनके लिए, वो जवाब तो सारे मानव जाति के लिए है, न केवल कुछ लोगों को, चंद लोगों को, ऐसा ही नहीं है, ये सबके लिए। इसलिए वो सब रिकॉर्ड होके थे। वहाँ के लोग क्या किया ना, जो भी मास्टर जी कहते थे प्रवचन करते थे और प्रश्न जवाब देते थे, वो सब रिकॉर्ड कर दिया उन्होंने। ये हमारे भाग्य की बात है, नहीं तो अभी हम सुन नहीं पाते थे। जैसे वो रिकॉर्ड किए थे उनका हमने कॉपी किया था और इसका हम प्रिजर्व किए थे, इसलिए आज भी उनकी वाणी को हम सुन सकते हैं। वो तेलुगु में बहुत प्रवचन दिए थे और अंग्रेज में भी वो सभी देशों में जाकर जो प्रवचन देते थे योग के बारे में और वेद और यज्ञ, बहुत किस्म के यज्ञों का अर्थ क्या है, क्यों किया जाता है, इनके बारे में और मानव जीवन में हर मानव को क्या करना है, कर्तव्य क्या है, ये सब के बारे में साइंस, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र और आरोग्य शास्त्र, एक क्या अनेक विषयों में मास्टर जी का प्रवचन चलता था। जो लोग उनके प्रवचन के में हाजिर थे उनमें से साइंटिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, प्रोफेसर्स थे और जो स्टूडेंट्स भी थे। जो लोग इनको सीखने के उनके मन था वो सब आते थे उनके पास। ऐसे बहुत से प्रश्न जो वहाँ के लोग पूछते थे, उनके मास्टर जी जो जवाब दिए थे, हमने सोचा कि अगर ये एक ग्रंथ के रूप में हम लाएं तो मैं आपसे विनती करता हूँ, यहाँ तक कार्यक्रम चलता है ना, हमें माफ कीजिए, आप तो बैठ जाइए शांति से। और ये इसमें जो मास्टर जी ने उनका जवाब रूप में दिए थे, मैं ऐसी विज्ञान, सृष्टि विज्ञान है इसमें और मानव विज्ञान है। आजकल हम बहुत किस्म के विज्ञान चालू है, साइंस, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंजीनियरिंग है, बहुत तरीके के साइंस, बहुत ब्रांचेस का है। हम तो बहुत कुछ सीख लेते हैं। अगर आप बोले तो मैं चुप रहेगा, बोलिए, कुछ बोलना है तब बोलिए, मैं तो कुछ समय के लिए चुप रहूंगा। दोनों का बोलने से अच्छा नहीं होता है ना, मेरे बोलने से आप सुनेंगे, आप बोलने से मैं भी सुनूंगा जरूर। माफ करना। और ऐसे ये ग्रंथ में ये जो जैसे सवाल दिए गए थे और भारतीय संप्रदाय के बारे में भी वो पूछते थे, खास करके भारतीय संप्रदाय के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, ये सभी के
सोशल, यहाँ के समाज के बारे में, भारतीय समाज पुराने जमाने में कैसा था, अभी कैसा है, इस सभी विषय में के ऊपर वो बहुत किस्म के प्रश्न करते थे। और मास्टर जी उनके लिए ऐसे जवाब देते थे कि उनकी जानकारी हो जाता है और उनका मन प्रसन्न हो जाता है, और इसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन होता है। ये सुनने के बाद ऐसा होता था। वहाँ बहुत से लोग, सैकड़ों लोग वहाँ जो ऐसा परिवर्तन उनके जीवन में हुआ था, उन्होंने इसके बाद भी मास्टर जी को लेटर्स लिखते थे, आपके बात सुनने के बाद हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ, हम आज बहुत शांति से हैं, आनंद से हैं, आपके बात सुनने के बाद। ऐसा उनके पास से बहुत से लेटर्स भी आते थे। उसको पढ़ने का मौका हमें भी मिला है। वो जितने आनंद पाते हैं, आज भी उनके रिकॉर्डेड वॉइस को, उनकी आवाज़ को सुनकर बहुत से लोग बहुत शांति प्राप्त करते हैं, उन देशों में भी और हमारे देश में भी। अगर एक दो बार सुनने के बाद ऐसा हो जाए कि बिना सुने नहीं रख सकते, ऐसा आवाज भी ऐसा है उनका और संदेश भी वैसा ही है। वो संदेश पूरे जीवन के लिए है, जिंदगी भर का जो भी हमें प्रॉब्लम्स होता है उनका सुझाव उनके संदेश में मिलता है। हमारे जीवन में अक्सर इंसान है ना, अक्सर हमारे जीवन में, जिंदगी में कई प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, जिसका सॉल्यूशन, इसका सुझाव, सही सुझाव नहीं मिले तो शांति नहीं होती है ना। ऐसे गुरु महाराज जो होते हैं, उनसे, उनके कहने से, उनके बातों में बहुत सुझाव मिलता है। ये देखेंगे, पहले इसको हमने क्या किया ना, एक टॉपिक वाइज, यानी वेदास, वेद विद्या, उनके बारे में जो प्रश्न किए थे, और रिलीजन, मतों के बारे में, और गॉड, भगवान के बारे में बहुत प्रश्न करते हैं। हमारे मन में भी बहुत प्रश्न होते हैं, आखिर भगवान है या नहीं, भगवान बोलते हैं नहीं बोलते, भगवान को देख सकते नहीं देखते, ये सब बहुत किस्म के, भगवान हमारे प्रार्थना सुनते हैं नहीं सुनते, ये सब बहुत प्रश्न होते ही रहते हैं। इसलिए ऐसे प्रश्न को मास्टर जी क्या जवाब दिए थे, एक घंटे में होते। और योगा, ये तो ऐसे टॉपिक है योगा। आजकल हर देशों में, सारे पूरे संसार विश्व में बहुत से लोग योगा योगा बोलते ही रहते हैं उनके जीवन में। मगर इसका असली अर्थ क्या है, पूरा इनकी पूरी जानकारी नहीं होने पर भी बहुत से लोग करते हैं, मैं योगा करता हूँ, योगा करती हूँ, योगा करता हूँ, जो हर दिवस मैं योगा प्रैक्टिस करता हूँ। क्या है योगा प्रैक्टिस, किस लिए करना है, ये सब इसका है। और एक टॉपिक है, और एक चैप्टर में अच्छा है, मैन एंड धर्म, मानव और धर्म। और इसके बाद और भी एक टॉपिक है, लॉ ऑफ कर्मा। कर्मा हम अक्सर सुनते हैं, कर्म, कर्म फल, कर्म क्या है, कर्म हम कैसे पैदा हुए थे, पूर्व जन्म के कर्म से पैदा हुए थे, ऐसे कर्म कहते हैं।
मगर इसमें सच क्या है, कैसे कर्म हमने किया, इस जन्म में किया होगा, पुराने जन्म में भी किए होंगे, इससे क्या होता है, इसका नतीजा क्या होता है, उसका असर इस जन्म पर कैसे लग, ये सब विषय में प्रश्नों का समाधान जवाब मास्टर ने किए थे। और दूसरा है, और एक एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र के बारे में एस्ट्रोलॉजी। आजकल एस्ट्रोलॉजी बोलने के कहें तो कोई एस्ट्रोलॉजर है, ये समझते हैं ज्योतिषी कौन है, ज्योतिषी ने हमारे भविष्य हमारे बताएंगे, सिर्फ यही नहीं, हाँ, ज्योतिष शास्त्र का प्रयोजन, असली प्रयोजन क्या है, वो ऋषि मुनियों उन्होंने क्यों इस शास्त्र को दिए थे, केवल हमारे भविष्य को इसके लिए नहीं, इसका और इससे बढ़कर प्रयोजन है, वो क्या है, ये सब मास्टर जी ने बताए थे। और आज सुबह हम बोल रहे थे गुरु, वो ये भी अक्सर ये गुरु, ये इसके इनको इसको मन हमने हम हमारे बोलते हैं गुरु 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 जी, गुरु जो हमें जिसके ऊपर हमारे ये ऐसा हो, तो हम बोलते हैं वो हमारे गुरु है, गुरु। और इसके बाद मैंने हमारे गुरु सबसे, सब गुरुओं से बढ़कर, ऐसा फिर अज्ञान हो जाता है। हर शिष्य होता है हमारे गुरु बढ़िया है, सबसे बढ़कर ऐसा। और इसके बारे में भी मास्टर जी ने बहुत जानकारी दिए थे, असल में क्या है गुरु। और अदर चैप्टर है, अध्याय है स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्मिकता। क्या है आध्यात्मिक? हम बड़े आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं, क्या है इसका आध्यात्मिक जीवन यानी क्या है? जब ध्यान करते यही आध्यात्मिकता है क्या? दिन में आधे घंटे 1 घंटे आंख मूंद कर माला फिराते हुए कुछ मंत्र करते हैं, हाँ, और जब ध्यान करते हैं तो हम बहुत आध्यात्मिक हैं बस। और 1 घंटे के बाद, ये होने के बाद फिर क्या करते हैं? 24 घंटे में 1 घंटा हम जब ध्यान किया, और बाकी 23 घंटे में क्या करते हैं? आध्यात्मिकता तो हर पग पग में होना चाहिए। और ये क्या है? जब ध्यान होने के बाद फिर सब कुछ हो गया क्या? ये भी बताते हैं। और एक चैप्टर है, और एक गायत्री, गायत्री मंत्र। ये तो गायत्री मंत्र आजकल हजारों लोग ये उच्चारण करते हैं, जानते हैं, मगर इसका अर्थ क्या है, ये मंत्र क्यों करना है, कौन करना है, इन सबके बारे में बहुत से प्रश्न, और उनका भी मास्टर जी ने बहुत विस्तार से इन सबको बताए थे। और वर्शिप यानी पूजा, भगवान की पूजा हम सब करते हैं, किसी न किसी तरह के मंदिर में जाके करते हैं, घर में भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जो तरीका हमें वो आदत पड़े तो उस तरीका से करते हैं, जिस तरीके से भी करो, जिसे भी करो, भगवान की पूजा हो जाए। मगर यही नहीं, इससे बढ़कर और है। ये क्या है पूजा का? जिसे पूजा करते हैं, कहते हैं, इससे बढ़कर क्या है इसका? ये सब मास्टर जी ने बताए थे। ऐसे कुछ प्रश्नों को जैसे उन्होंने प्रश्न किए थे, उनके बारे में वो प्रश्न जैसे, और मास्टर जी ने कैसे उनका समाधान, उनका जवाब दिए थे। मैं तो 2 और 3 उनको आपको एक ग्रंथ से बताऊंगा। पहले रिलीजन, हाँ, रिलीजन के बारे में। रिलीजन ये नहीं, धर्म,
हिंदू धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, ये सब रिलीजियंस हैं। आज तो बहुत से रिलीजियंस हैं। हाँ, उन्होंने एक क्वेश्चन, एक सवाल लिया, वहाँ के लोग पूछे थे मास्टर, व्हाट वाज द एंशिएंट रिलीजन ऑफ इंडिया? पुराने भारत में, पुराने भारत का मत क्या है? हम बोलते हिंदू मत नहीं। कब से है हिंदुइज्म? और इससे भी पुराना आगे शुरू से कैसे मत हमारा ये देश में था, ये मास्टर जी ने उनको बता रहे थे। देयर वॉज नो रिलीजन इन दिस लैंड। ये पहले मास्टर पहले सेंटेंस दे दिया था ना, ये भूमि, भारत भूमि में ऐसा जो कुछ आजकल हम जो मत बोलते हैं, ऐसे मत कोई कुछ भी ये धर्म ये भारत भूमि में नहीं था। हाँ, एकदम हमें ऐसा होता है, यहाँ तो हिंदू धर्म नहीं, वो तो सही अभी है, मगर ये भूमि में पहले से नहीं था ऐसा। हाँ, देयर वॉज नो रिलीजन इन दिस लैंड, नॉर वॉज एनी रिलीजन नेसेसरी फॉर द इंडियंस। क्यों नहीं था रिलीजन? कम से ये कुछ रिलीजन होना ही चाहिए। क्यों? अगर रिलीजन नहीं हो तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है। मास्टर बताते हैं, यहाँ के लोग जो शुरू से बहुत जमाने में, पुराने जमाने में रहते थे, उनके लिए एक मत होने की कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि उनका जीवन विधान ऐसा था। हाँ, The ancient Indians had a code of law for man to follow. इंसान को कैसा जीना है, कैसा क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोचना है, कैसा सोच विचार कैसा होना चाहिए, इसके बारे में मनु यानी पुराने ऋषि मुनि जो है ना, उनके पूर्व ही मानव जाति को इनके राजा महाराज जो था मनु, ये एक मनु का काल है, एक मनवंतर। इसलिए ये केवल हमारे जैसे इंसान नहीं है मनु। वो जब भी जरूरत है तो शरीर धारण करके हमारे बीच में आता है उसका, और पार्लियामेंट में उसके बिल पर भी करते हैं, ये सब हम देखते हैं। मगर ये कोड जैसा नहीं जो मनु पुराने जमाने में, पुराने काल में दिए थे, वो हमेशा के लिए जमता है ऐसे कोड। इसलिए एंशिएंट इंडियंस had a code of law for man to follow. ऐसा कोड जो है उसको हम हमारे दैनंदिन जीवन में उसका अनुसरण करना है। ऐसा जीने के लिए कोशिश करना है। This was framed in accordance with various truths working in nature. अगर ये कोड बनाना है तो उसका कुछ बेस होना चाहिए, फाउंडेशन होना चाहिए। यानी अगर ये बिल्डिंग बनाते हैं तो इसके पहले क्या करते हैं, फाउंडेशन बेस बनाते हैं। इसके बिना कोई भी इसके ऊपर ये बिल्डिंग वगैरह नहीं कर सकता है। बिना फाउंडेशन कैसे कर सकते हैं हम? वो कोई भी बड़ा इंजीनियर हो, कोई भी हो, हाँ, पहले तो फाउंडेशन होना चाहिए। फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, तब जो भी हम बनाते हैं मकान वगैरह वो मजबूत रहते हैं। फाउंडेशन में इतना मजबूत फाउंडेशन नहीं है तो बहुत काल तक नहीं रहेंगे, नहीं टिक नहीं सकते हो। इसी माफिक समाज का ऐसा फाउंडेशन होना चाहिए कि हमेशा के लिए सुख जीवन के लिए, शांति से रहने के लिए ऐसा कोड होना चाहिए जिसे हम हमारे जिंदगी में उनका अनुसरण किए तो हम
हमें क्या चाहिए? हर एक इंसान को क्या चाहते हैं हम? सुख चाहते हैं, शांति से रहने के लिए चाहते हैं। हाँ, सब हमें सब लोग शांति चाहते हैं, मगर शांति से रहना चाहते हैं। अगर किसी को पूछो आप शांति से हैं, नहीं। किसी से भी पूछो आप अपने जिंदगी में शांति से हैं या नहीं? आनंद हो रहा है कि नहीं? नहीं, ये बहुत कम लोग। अगर आप 1000 लोगों में पूछें तो उनमें से 3-4 से बस उनके बढ़कर कोई भी ना कर सकते हैं मैं शांति से हूँ, मैं सुखानुभव होता है, मैं आनंद से हूँ, शांति से हूँ। आनंद के लिए कोशिश करते हैं मगर आनंद से रहते नहीं। ये डिफरेंट है, ये अलग है। आनंद के लिए जिंदगी भर कोशिश करते ही रहते हैं। क्यों इतना तुम इतना काम करते, इतना सोचते हो, इतना बहुत बिजी हो, किस लिए? आनंद के लिए। कितने साल से? शुरू से है करता हूं, अभी 75 साल है। शुरू से ही आनंद के लिए कोशिश करता हूं। अच्छा, अभी आनंद से था तो नहीं। क्यों? इसलिए कि आनंद क्या है इसकी सच्ची जानकारी नहीं होने से हम आनंद आनंद बोलते हैं मगर आनंद से नहीं रहते हैं। इसके बहुत कारण होते हैं। हमें ये जानना है कि क्या करने से, कैसे रहने से हम आनंद से रह सकते हैं। आनंद से रह सकते हैं, इसके लिए हमें भगवान ने हमें ये सब कुछ दिए थे। फिर भी हम आनंद से नहीं। क्यों? इसलिए ईश्वर The law of the existence of nature and its creation was observed in all its detail. The law for man to follow was copied in accordance with it. इसमें एक रहस्य, एक सीक्रेट दिए थे मास्टर ने। अगर हम नेचर में देखें, बहुत से चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं और जानवर हैं, चिड़िया हैं। एक बात सोचो, चिड़िया, उदाहरण के लिए चिड़िया का जीवन, चिड़िया बहुत हमेशा बहुत आनंद से होता है। इसके कोई ऐसा ये नहीं है कि मुझे कल खाए। चिड़िया को अभी कुछ खाने के देंगे आप, आराम से खाता है और नहीं सोचता है कल होता है या नहीं। इसके लिए नहीं, आज आनंद से खा रहा है हमेशा। मानव जैसा चिड़िया कभी नहीं सोचता कि अगर कल मुझे कुछ मिलता है या नहीं, इसके बारे में नहीं सोचता है चिड़िया। वो कैसे है ये? हम तो इंसान हैं, हम समझते हैं कि समस्त जीवन से इंसान बहुत श्रेष्ठ है, ऊंचा है। अगर ये सच है तो वो सब आनंद से जी रहे हैं, हम तो आनंद से नहीं जी सकते हैं। क्यों ऐसा? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इंसान को अकल ज्यादा हो गई, ज्यादा अकल होता है। जितना होता है उससे बढ़कर अकल होता है और उससे हम हमारे जीवन को और कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। अगर असल में सच ये है कि प्रकृति को देखकर, प्रकृति में सब जीव कैसा रहते हैं, प्रकृति कैसा होता है, उसके अनुसार हमारा जीवन हुआ तो फर्स्ट स्टेप वो है। पहली सीढ़ी क्या है कि प्रकृति जैसा हमें देती है, प्रकृति के धर्म होते हैं। प्रकृति के धर्म तो कभी भी चेंज बदलते नहीं है। हमारे मन की आलोचना बदल सकता है, हाँ, हर दिवस बदल जाता है। प्रकृति के धर्म बदलने वाले नहीं है। पानी ऊंचे
क्या होता है, पानी कहाँ से कहाँ बहता है, ऊंचे से नीचे तक बहता है। और आग, उसका फ्लेम जो होता है नीचे से ऊपर की तरफ होता है। आप कोई इसे बदलता है कभी? और जानवरों को देखे, गाय है, गाय भूखा है तो उनको घास दे सकते हो, और कोई भी कुछ खाते हैं वो, और प्यास है तो पीते हैं। ये होने के बाद फिर और कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा देते तो खाते हैं क्या? आप उस गाय से और थोड़ा खाओ बोलते, बिल्कुल नहीं खाएगी। नहीं तो उसके ये मिलाकर वो मिलाकर बहुत टेस्टी बना के दे दो, खाती है क्या? आप एक्सपेरिमेंट करो। मगर हम क्या करते हैं, केवल इंसान प्रकृति के धर्म को उसके ऊपर नजर नहीं होता है। जब भूखा नहीं होने पर भी कोई अगर हमारे फ्रेंड आ गए तो उसके लिए खाते हैं, नहीं तो हमारे ऑफिसर बोला एक हमारे साथ खाओ, खाते हैं। बीमार पड़ते हुए खाते हैं, जानते हैं हम अभी खा लिया और अभी इतने तुरंत नहीं खाना है, फिर भी खाते हैं। क्यों? इसलिए। मगर कोई जानवर, कोई चिड़िया, उनको हम ऐसा मजबूर नहीं कर सकते हैं। कोई मजबूरी नहीं उनके लिए, केवल इंसान को मजबूर कर सकते हैं। दूसरा उनके लिए दूसरों को प्रसन्न करने के लिए प्रकृति धर्म के विरुद्ध भी कर सकता है इंसान, वो नहीं करेंगे। इसलिए रिलीजन किसको चाहिए? रिलीजन यानी मत। ये तो ट्रेनिंग के लिए मतों का, जो भी मत, हिंदुइज्म हो और दूसरे बौद्ध मत हो, जैन मत, कोई भी, ये इसलिए बनाया गया है कि कैसे रहना है, कैसे नहीं जीना है, इसके लिए हमें डायरेक्शन देने के लिए दिया था, और क्रम शिक्षण के लिए मतों का उपयोग किया है। हमें क्रम शिक्षण सिखाते हैं कैसे होना चाहिए। जैसे हम छोटे थे, बच्चे थे, हमें स्कूल में भेजते हैं, प्ले स्कूल में, और इसके बाद प्राइमरी स्कूल में। धीरे धीरे हम सीखते हैं और हमें परिवर्तन होता रहता है। इसी माफिक मतों में क्रम शिक्षण के लिए मत बनाए गए थे। अगर हम क्रम शिक्षण से ही हमारा जीवन है, ऐसे पुराने जमाने में ऐसा था, हर इंसान कभी भी प्रकृति के धर्म के विरुद्ध नहीं करते थे, कोई भी। इसलिए उनके लिए जरूरत नहीं, रिलीजन का जरूरत नहीं था, इसलिए नहीं थे। दिस वाज धर्म, दिस इज कॉल्ड धर्म। The terms mean that which bears and protects. धर्म क्या है? धर्म हम अक्सर बोलते हैं, धर्म क्या है? धर्म वो है जो हमारा रक्षण करते हैं, हमारे रक्षा के लिए धर्म को हम मानना चाहिए, हमारे रक्षा के लिए। ये हमें अक्सर, धर्म हमें कैसा रक्षा करता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। मानो हमें सड़क पर जा रहे हैं, सड़क पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बनाए थे। बाईं ओर से जाओ, उसके आगे नहीं आओ, ऐसा। जब रेड लाइट है, लाल वो है, रुक जाओ, ये सब तो अरे मेरे लिए कौन है ये बनाने का? रेड लाइट होते हुए मैं जाऊंगा, जाओ, एक्सीडेंट कर लेगा। क्या होता है? ये रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके लिए? हमारे लिए। हम समझते हैं कि पुलिस वहां खड़ा है, पुलिस खड़ा है तो हमेशा, पुलिस नहीं है तो इसे जाते हैं। ये किसके लिए? हमारे सेफ्टी के लिए, हमारे रक्षा के लिए। इसी माफिक धर्म
धर्म वो है जो हमारे रक्षा के लिए दिया गया है। धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर हम धर्म को मानते हैं, उनका अनुसार हम रहेंगे तो हमें बचाता है, वो धर्म है, हमकी रक्षा करता है, यही धर्म है। मैन इज ऑनर्ड व्हेन ही ऑनर्स इट। धर्मो रक्षति रक्षितः। व्हेन वी ऑनर, हम धर्म की रक्षा करें, धर्म के ऊपर हमें उनको मानते हैं तो हमें हमारी रक्षा करती है धर्म, यही उसका अर्थ है। He receives protection when it protects it. It was made into constitution called भारत धर्म। इसके बाद क्या हुआ ना, इसे धर्म जो प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के धर्म के अनुसार बनाया गया, वो भारतीय धर्म के रूप में बनाया गया था पुराने जमाने में। और सभी लोग मानते थे, उसका अनुसरण करते थे, उसके अनुसार जीते थे, इसलिए सभी लोग शांति से रहते थे। आज जैसा एक दूसरों से लड़ना, एक दूसरों को लूटना, ये ऐसा नहीं था। और एक भी सच है, ये है कि हमारा देश पुराने जमाने से, ऋषि मुनियों के जमाने से लेकर अभी तक हमारा देश कभी भी दूसरों देशों के ऊपर आक्रमण करना कभी नहीं किया। ये भारत देश का, भारतीय धर्म का ये लक्षण है। बहुत से लोग हमारे ऊपर आक्रमण किए थे, अभी भी कर रहे हैं, किए हैं, ये सब होता है, मगर हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। इसलिए हम जो भारतीय हैं खास करके, वो दूसरों के ऊपर हमला करना, दूसरों के छीन लेना, ऐसा हम नहीं करते हैं। ये धर्म है, इसका पालन हम करेंगे तो हम शांति से रह सकते हैं। मगर आप आजकल देखो दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों लड़ते हैं? 3 साल 4 साल होने के बाद भी फिर लड़ रहे हैं, ये क्या है? ये कैसी संसार में केवल इंसान ही ऐसा करता है, जो कहीं कोई भी जानवर अगर लड़ते हैं तो कुछ समय के लिए लड़ते हैं, इसके बाद छोड़ देते हैं, मगर इंसान ऐसा है सालों भर लड़ते ही रहता है। ऐसा क्यों? एक दूसरे को मारता है, लड़ता है, क्योंकि धर्म का उनके मन में, धर्म के ऊपर उनको फेथ नहीं है। इसलिए ये धर्म हमारे ग्रंथों में, वेदास एंड वैदिक लिटरेचर which explains वेदास, ये धर्म, प्रकृति के धर्म, ये सभी धर्म हमें वेदों में और पुराण में, इसमें वो धर्म हमें विस्तार रूप में बताए गए थे। कैसे धर्म का पालन करने वाले कैसे हैं, नहीं करने वाले क्या हो गए हैं, इसलिए क्या करना है, ये सब उसमें हम, इसीलिए हम अक्सर जब भी हमारे टाइम हो तो कोई से कोई ग्रंथ ऐसा पढ़ने से हमें भी फिर जाते हैं हम कैसे रहना है, शांति के लिए कैसे रहना है, क्या करना है, मालूम पड़ता है। इसलिए हर दिवस हम सदग्रंथों का पठन करना है। We do not find any name like Hinduism or Indian religion in any one of the ancient books. हिंदू एक मत है, हिंदू मत, अगर हम वेदों में, पुराणों में, इतिहास में, जैसे महाभारत, रामायण, महाभागवत, पुराण और भगवद गीता, इसमें कहीं भी ऐसा जो हिंदुइज्म कहीं भी कहाँ, ये तो मत नहीं था, ये तो एक जीवन मार्ग था, इसलिए कोई जरूरत नहीं, इसलिए उसमें नहीं। हम कहीं भी खोजो हिंदुइज्म कहाँ है,
भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहीं बोला था हिंदुइज्म गला? हम तो बोलते हैं कोई जरूरत नहीं उसका, उस जमाने में मत का जरूरत नहीं, जैसे जीना है जो करना है उन्होंने बताए थे, ऐसे जियो, ऐसे करो, ऐसा ना करो, ऐसे बोल के। इवन गौतमादि बुद्धा हैड नो रिलीजन। बुद्धा, अभी बुद्धिज्म एक रिलीजन है, एक मत हो गया, मगर बुद्धा भगवान का अवतार है, उनके लिए कोई मत नहीं है, सबके लिए दिया था। एक मत जब बनाए तो क्या हो जाता है ना, सिर्फ वो लोग जो इस मत में शामिल हुए थे उनके लिए ही रक्षण होगा, और दूसरे लोगों को नहीं। जो ये मानते हैं वो अच्छे हैं, दूसरे नहीं मानते हैं, जो नहीं मानते हैं वो पापी हैं। ऐसा भगवान के दृष्टि में नहीं होता है। भगवान के सृष्टि में सभी लोग, सभी जीव भगवान की दृष्टि में एक ही है। ये मतों के ऐसे होने से जो हमारे मत मानता है वह भी सच्चा है, नहीं तो दूसरे लोग पापी हैं, असच हैं, ये सब। ये तो ऐसा इसलिए नहीं, ऐसे रिलीजन पुराने जमाने में नहीं थे कभी भी। ऐसा मास्टर जी ने उनको बहुत किस्म के एक्सप्लेनेशन दिए थे, और ऐसा मास्टर जी का एक्सप्लेन करना ऐसे संपूर्ण रूप से एक्सप्लेन करते थे, इसलिए वो लोग बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उनको बहुत कन्फ्यूजन था यहाँ हिंदुइज्म क्या है, वो क्या है, भारत देश में हिंदुइज्म क्या है, ऐसा उनके वो समझते थे कि शुरू से ही हिंदुइज्म है, ऐसा तो ऐसे शुरू से हिंदू है, ऐसा नहीं। ये तो मत बाद के बाद जो बाहर से आए थे उन्होंने मतों को लाए थे, और हमारे लोग भी, हमारे भी मत होना चाहिए, बल्कि ये भी मत कर दिया था। तो मैं उदाहरण के लिए थोड़ा सा बताया था, और अभी वाणी गोपाल इसके बारे में अभी कुछ बात कहेंगे, बताएंगे। वासुदेव 11:30 तक है। वासुदेव एकिरालकुलाम्बोधि विधुमानन्दरूपिणम् अनन्तार्यतनूजातं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आराध्मो यतीन्द्र श्रीपदाब्जे सत्त्वसिद्धये यद्रजोले सविक्षिप्तं समस्तं चरजस्तमः सीतारामयतीन्द्रश्री भाववाङ्मयबोधकं सहस्रमुखसन्दीप्तं श्रीलक्ष्मणयतिं भजे। अभी जैसे गुरुजी आज्ञा दिया है कि आवर हेरिटेज के बारे में हम सब स्टडी करने के लिए सबको, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा क्षमा कीजिए। अभी मैं मास्टर जी के बुक्स के बारे में पहला बताना चाहता हूँ। जैसे बुक्स सभी हमारे पास अवेलेबल हैं, हम सभी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें मतलब मास्टर जी जैसे प्रेजेंट किया है वैसे उसके बारे में पहले थोड़ा बताना चाहता हूँ। अभी मास्टर जी के हम किसी पुस्तक को देखें तो वो कॉमन पीपल के लिए लिखा है, मतलब बहुत सारे इंट्रोडक्शंस में, बुक्स के इंट्रोडक्शंस में मास्टर जी स्पेसिफिकली बताया कि मैं पंडितों के लिए बुक्स नहीं दे रहा हूँ, जो मैं लिटरेचर दे रहा हूँ वो सभी कॉमन पीपल के लिए दे रहा हूँ, और उनको डेली लाइफ में आचरण करने के लिए, जैसा हम पढ़ के फिर उनको
बुक्स रैक में रख दिया, ऐसा कोई बुक्स नहीं है मास्टर जी का। जो भी पुस्तक मास्टर जी ने दिया है, जो भी लेक्चर्स दिया है, हर चीज हमारे दैनिक जीवन में हमें अनुसरण करने के लिए ही दिया हुआ है। जो भी ऐसा नहीं है कि मेमोराइज कर लो या पढ़ के बहुत अच्छा लगा है फिर बुक्स रैक में रख दो, वो ऐसा कोई भी पुस्तक नहीं है। कोई बुक में कोई लाइन भी नहीं है। ऐसा हर चीज मास्टर जी ने जो दिया है वो हमारा डेली लाइफ में उपयोग होने के लिए, मतलब हमारे डेली लाइफ में प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है। और दूसरा चीज है मास्टर जी के बुक्स में, जैसे उनका नाम में के एक है, वो हर पुस्तक में वो एक की तरफ लेके जाते हैं। अगर वो होम्योपैथी का पुस्तक है, एस्ट्रोलॉजी का पुस्तक है या पुराणों का है, कोई भी चीज का दिया हुआ है, जो प्रज्ञा हमारे बाहर पूरा विश्व में व्याप्त हुआ है, जो हमारे अंदर है, इनका जानकारी हमारा प्रज्ञा के विकास होके उनके मिलने के लिए, जैसा इन दोनों में एक है वो बताएंगे के। उनका नाम में भी एक है और जो बताते हैं वो भी एकता के बारे में ही बताते हैं। और हम ये मानते हैं मास्टर जी का हर पुस्तक उनका एक अवतार मानते हैं हम, क्योंकि अभी वो भौतिक रूप में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके हर पुस्तक से, हर भाषण से जो लोग चाहते हैं उनका जीवन के लिए एक दिशा दिखा रहे हैं मास्टर जी। तो ये हर पुस्तक में उनका जीवन का कुछ समय निकला हुआ है। जो भी अगर कोई प्रश्न पूछा, उनका जवाब दिया, उसमें उनका जीवन का समय है। अगर कोई पुस्तक लिखा है, उनका जीवन का समय है। सो अभी भी मास्टर जी मुझे लगता है इन सभी पुस्तकों के द्वारा और लेक्चर्स के द्वारा अभी भी भौतिक स्तर पे भी वो इधर ही है हमारे बीच में। हमें लगता है हमारा एक्सपीरियंस है। मतलब गुरुजी आनंद कृष्णा जी बोलते रहते हैं, अगर कोई किसी डाउट से पूछा, कोई बहुत घबरा में है, बहुत दुखी है, वो सिर्फ एक सलाह देते हैं, मास्टर जी का मंत्रा स्क्रिप्चर ओपन करो या कोई भी बुक ओपन करो और ऐसा कोई भी रैंडम पेज खोल के पढ़ो, उनका सॉल्यूशन आ जाता है। मतलब अभी जो सोच रहे हैं उनका सॉल्यूशन उस पेज में आ जाता है। ये बहुत लोगों को मास्टर जी के शिष्यों का अनुभव है। और दूसरा एक और चीज है, ये पुस्तक जो भी मास्टर जी ने दिया है वो हमें समझने के लिए नहीं है। मतलब ये सिर्फ हमारे अभी जो पहले पढ़े हैं, हमारा जो विज्ञान है वो लगा के इसको स्टडी करके अंडरस्टैंड करके सिर्फ समझने के लिए ये नहीं है। ये मास्टर जी के पुस्तक हैं, पूरा एक्सपीरियंस लेवल में हमें लेके जाते थे। आचरण अभी अगर इसके आवर हेरिटेज के प्रेलूड में आनंद कृष्णा जी लिखे हैं, मास्टर्स रेस्पॉन्सेस डायरेक्टली एंटर द बुद्धिक प्लेन ऑफ सीकर्स। मतलब ये सिर्फ एक्सपीरियंस में पता चलेगा, सिर्फ ये वाक्य पढ़ने में नहीं। जैसा हम पढ़ते रहेंगे, आचरण करेंगे, जब भी हमें इस वाक्य का हमें पता चलेगा। Another striking feature in master's answers is their relevance to present time. जैसे ये तो 40 साल पुराना हो गया, मास्टर जी भी भौतिक हैं, तभी तो 40 साल पुराना हो गया। अभी ये पुस्तक पढ़ने से तभी का डाउट्स, अभी हम उसका आंसर्स पढ़ने से क्या है, नहीं, ये सार्वकालीन है। मतलब अगर हम 200 साल बाद के बाद पढ़ा तो भी ये सिर्फ वही रेलेवेंट होगा उस समय के लिए भी। जैसे हम वेद पुराण और इतिहास का अभी भी रेलेवेंट है, रामायण महाभारत ये सभी हम ठीक से पढ़ने से आज के लिए भी रेलेवेंट है, वैसे ही मास्टर जी का पुस्तक भी उन्होंने जो दिया वो एटर्नल ट्रूथ है।
मतलब वो कभी भी उस समय के लिए सार्वकालीन बोलते हैं ना हम, किसी भी काल में हम पढ़ा तो हमें फिर उस काल में भी लोगों के लिए उपयोग होगा। मतलब इसमें अगर हम ठीक से पढ़ा तो मतलब आगे इसमें कुछ चैप्टर्स में है, मतलब अभी हम जो समस्या हो रहे हैं हमारे मतलब मशीन से, अभी क्या हो रहे हैं ज्यादा लोग मतलब साइंस के बारे में मास्टर जी बताते हैं एक चैप्टर में, इफ मैन बिकम्स ए स्लेव ऑफ साइंस हाउ इट हैपेंस। लाइक इसमें मास्टर जी बोलते हैं कि ज्यादा समय तुम मशीन से ही बिताओगे, मतलब तुम्हारे आसपास में जो है उन लोगों से तुम बात नहीं करोगे, ज्यादा टाइम इतना टाइम तुम मशीन से बिताओगे कि तुम्हारे पास में जो बैठा है उनसे बात नहीं करोगे। मतलब ये 40 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा दिन आएगा, मतलब कॉमन लोग, लेकिन इसमें वो दिया हुआ है। अभी हम जहाँ भी फंक्शंस में जाते हैं पहले तो सब अपने आप में आपस में बात करते थे, अभी सिर्फ एक फिंगर का एक्सरसाइज हो रहा है ऐसा। पूजा पाठ में भी पूजा पाठ होता ही रहता है, ऐसा करते ही रहता है। और आजकल में हमने देखा था एक जो पुरोहित लोग दूसरे लोग उनसे कराना है ना, वो भी वो कराते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, ये ऐसा ऐसा करते देखते रहते हैं। क्या हो गया ऐसा? हाँ, पूरा मशीन का हम क्या बने, स्लेव बन गए थे हम। जिसको हमने क्रिएट किया है, हम जो साइंस बता रहे हैं, हम वी आर प्राउड ऑफ क्रिएटिंग थिंग्स बट वी आर बिकमिंग स्लेव ऑफ दोज थिंग्स। मतलब साइंस से एडवांस होना ये गलत बात नहीं है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत बात है ना। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब इस बुक में मतलब पहले भी बहुत बार पढ़ा है, लेकिन फिर जब गुरुजी फिर ये बुक ओपन हो रहे हैं, इसका फिर परिचय के लिए थोड़ा मतलब फिर पढ़ने के लिए बोला है। फिर पढ़ने से ये भी मास्टर जी का एक डिफेक्ट है, मतलब जितने बार भी पढ़ो नया नया चीज उसमें हमें दिखते हैं। मतलब 2 साल पहले पढ़ा है तभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना नहीं है, लेकिन कल ये बुक पढ़ रहा तो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मास्टर जी बता रहे हैं कि ऐसा लगता है। मतलब यू विल बिकम ए स्लेव ऑफ साइंस, और तुम्हारा दिमाग चलाना बंद कर दोगे, ये सब लिखा है इसमें। आजकल हम देख रहे हैं ना, मतलब छोटे छोटे बच्चों में अगर होमवर्क करना है तो सिर्फ चैट जीपीटी को पूछ रहे हैं। मतलब पूरा अगर 10 साल के बाद क्या होगा हम सोच भी नहीं सकते, 10 साल क्या 1 साल के बाद भी नहीं सोच सकते। मतलब पूरा दिमाग लगाना छोड़ दिया है। मतलब पहले कैलकुलेटर आया है, मतलब हमारे एक जनरेशन पहले वाले कुछ भी आसान से बता सकते थे कैलकुलेशंस। अभी किसी स्कूल जाने वाले को पूछने से कुछ भी नहीं बता पाएंगे। अगर हमें कहाँ जाना है, कहीं जाना है तो पहले हम क्या करते हैं, गूगल में मैप ओपन जो करते हैं, वो बताता है यहाँ चलो, यहाँ इस दाहिने मोड़ो, यहाँ ये मोड़ो। कभी कभी ऐसा होता है दाहिने मोड़ने से वो जाके किसी तालाब के अंदर गिर जाएंगे। मैं प्रैक्टिकली देखा हूँ, मतलब फ्यूचर में क्या होता है। गुरुजी के साथ गया है फ्रांस में एक जगह, वो होस्ट लेके जा रहे हैं गुरुजी और मुझे कार में लेके जा रहे हैं। उनका खराब फोन चार्जिंग हो गया, कुछ जीपीएस खराब हो गया तो दिखाना बंद कर दिया, तो उनको घर जाना पता नहीं है। तो गुरुजी 1 साल पहले उनका घर गए हैं एयरपोर्ट से, तो गुरुजी उनको बताया कि उनका घर कैसे जाना है। अभी ये फ्यूचर हमारा भी हो सकता है, अगर हम इतना डिपेंडेंट हो गए तो हमारा भी ये फ्यूचर हो सकता है। जैसे किसी भी पुस्तक को मास्टर जी का या किसी लेक्चर को एक बार सुन गया मतलब उनको टिक करके लगाने का नहीं होगा। इतने बार जितने बार भी हम पढ़ते हैं, अगर 100 बार पढ़ेंगे फिर 101st टाइम हमें एक नया चीज उसमें उसका दर्शन होगा। ये प्रैक्टिकली आप पढ़ेंगे 10-15 बार किसी पुस्तक को, आपको पता चलेगा। और ये पुस्तक, इसमें जो चीज दिया हुआ है मास्टर जी का किसी पुस्तक में, जैसे मैं पहले बताया है, इसको अंडरस्टैंड करने का कोशिश में कोई हम सफल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें जो चीज दिया हुआ है वो
हमारे एग्जिस्टेंस से बड़ा है, मतलब हमारा एग्जिस्टेंस मतलब हमारा जो कॉन्शियसनेस है हमारा उससे बड़ा है। तो उस एक्सपीरियंस पाने के लिए हमें उसको समर्पण करना पड़ेगा। इफ वी सबमिट आवरसेल्व्स टू मास्टर and then go through it, then he will dawn that subject on us. So ऐसा नहीं है कि हमारे अभी जो चीज़ हमें पता है, जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं, किसी को समझना चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम पहले जो पढ़े हैं वो ज्ञान के अनुसार हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। लेकिन ये बुक पढ़ने का तरीका वैसा नहीं है। बस पूरा मास्टर जी को समर्पण करके उनको नमस्कार करके हम ये बुक पढ़ना शुरू किया तो हमें जो समझना है, जो हमारे अंदर आना है वो हमें ब्लेस करेंगे। ये भी एक्सपीरियंस में पता चलेगा। और दूसरा चीज और एक चीज है, ये सभी जो लेक्चर्स दिया है मास्टर जी ने, पुस्तक लिखा है, ये कोई भी पूछने से हुआ है। मतलब उनके आसपास में जो भी हैं, जो भी पूछा तो भागवत का हमें भागवत कथा का दीजिए पुस्तक, मतलब वो लिखना शुरू किया। हमें पतंजलि योग सूत्र का बताइए तो बस शुरू कर दिया। जैसे भी इसमें हर सब्जेक्ट का क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कोई स्पेशलिटी नहीं है। जैसे पहले बताया है, मास्टर ई के इज मास्टर ऑफ सिंथेसिस, मतलब अब रिलीजियन का चैप्टर पढ़ो, वेद का चैप्टर पढ़ो या साइंस का चैप्टर पढ़ो, सभी में वो लेके जाते हैं अंतर्यामी की तरह। सो वन कॉन्शियसनेस इन ऑल, दैट इज द मेन कंटेंट ऑफ हिज लेक्चर्स एंड राइटिंग्स। और जैसे भी अगर कोई एक सब्जेक्ट पूछा तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा, ये कभी आया ही नहीं है। मतलब जैसे भी कोई पूछता है उसमें उनमें भगवान को देखते हैं और बस शुरू कर देते हैं। एवरीथिंग इज ओपन टू हिम, एवरी सब्जेक्ट इज ओपन टू हिम। जैसे मास्टर जी ने जेनीवा में टू ए ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट इन CERN उनको इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। बाय प्रोफेशन ही इज ए तेलुगु प्रोफेसर। सो ऐसा हर सब्जेक्ट, एवरी सब्जेक्ट इज ओपन टू हिम। मैं लाइव में भी देखा एक बार, मतलब मास्टर जी भी ऐसा ही करते हैं। जहाँ कोई लेक्चर देना है उनको पूछते हैं आपको क्या सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि उनके गुरुजी ने ऐसा ही किया तो मास्टर जी भी ऐसा ही करते हैं। हम एक बार दुबई गए हैं, मतलब कोई ऐसा फैमिलीज ने मास्टर जी को इनवाइट किया है, एक गुरुद्वारा में दर्शन करने के लिए गया। तो वहाँ एक हमारे साथ वो फैमिलीज में एक छोटा बच्चा भी आया है, 8 साल का है। वो ऐसा हम गुरुद्वारा में दर्शन करके घूम रहे हैं और वो बच्चा ने पूछा मास्टर जी मुझे योगा सीखना है। तो जैसे हमारे जैसे लोग क्या करते हैं, ठीक है घर जाने के बाद सिखाऊंगा या कुछ बाद में, अभी टाइम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। उन बच्चे को बोला मास्टर जी ने बैठ जाओ। मास्टर जी ने बैठ गया। उनको जो मास्टर ईके जी ने प्राणायाम और ओंकार करना है सभी बोला है, उनको उधर ही सिखा दिया। मतलब रेडीनेस टू गिव टू हूएवर आस्क्स, जो भी पूछा है उनको देना, वही देता है। ऊपर से उनका फ्लो आता है उनको। अगर हम बाद में ये सब, उनका माइंड में कुछ नहीं होता है, मतलब जैसे भी पूछो दे दो बस। उनका प्यार ऐसा होता है। मतलब कोई भी इतना रचना करने का, हमारे साथ घूमने का, इतना प्रयास करने का, मास्टर जी कितना घूमे हैं और कितना ये सब सब्जेक्ट्स के बारे में बता के उनका फैमिली के साथ कितना टाइम बिताया होगा, बहुत कम टाइम लिया है। तो आराम से घर में बैठ के उनका काम कर सकते हैं, लेकिन ये सब कितना प्रयास क्यों किया, सिर्फ सब लोगों में उनका गुरुजी का दर्शन करना, सब लोगों को उनका प्यार। सो उनका his life is his message. So what we can do reading his life, reading his scriptures is just following what he has done, and ऐसा ही प्यार हमारे पास जो भी आए हैं उनको दिखाना है, वैसा ही सर्विस करना है। सिर्फ ये लिखा हुआ है, सभी जो भी पुस्तक देखो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ो, सिर्फ उसमें उनका प्यार दिखता है। और ये भी हैं, उनको जितना भी सब्जेक्ट आते हैं, किसी को बैठ के मैं तुझे ये सब्जेक्ट बताऊंगा ऐसा उनको बिठा नहीं दिया। अगर वो पूछा तो उनको बताया, नहीं पूछा नहीं बताया। तो इसमें
मास्टर जी ने बहुत सारे, जैसे अभी बताए हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताए हैं। उसमें गुरु एक चैप्टर है। सो इसमें गुरु के बारे में बोलते हैं मास्टर जी, गुरु इज ए प्रिंसिपल नॉट ए पर्सन। तो हमारे गुरु पूजा में जैसे देखिए बहुत सारे गुरु जी के चित्र हम लगाते हैं। मतलब ये समझने के लिए ही गुरु इज नॉट ए पर्सन बट ए प्रिंसिपल। मतलब ये हर अवतार में, जब शंकराचार्य या रामानुजाचार्य या ब्लैवेट्स्की, मास्टर ई के, मास्टर सीवीवी, मास्टर एमएन, नाम कोई भी हो, उनमें दत्तात्रेय, उनका नाम कोई भी हो, आप नाम कुछ भी लो, लेकिन उसमें काम करेगा गुरु का तत्व। सो ये हमें समझने के लिए ही हमारे गुरु पूजा में इतने सारे गुरु लोगों का चित्र हम रखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है मास्टर जी को, सरेंडर टू ए पर्सनल गुरु। अगर हम कोई एक गुरु जी को समर्पण कर देते हैं तो हमने इंडिविजुअलिटी को खो देते हैं। तो ये सही नहीं है ना, ऐसा पूछता है। मतलब ये फॉरेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सरेंडर टू ए पर्सनल गुरु के बारे में पूछा है। इसमें मास्टर बताते हैं कि समर्पण करना, जो समर्पण करता है, इट इज रिलेटेड टू हिम नॉट टू whom he is surrendering। ये समर्पण जो चीज होता है वो समर्पण करने वालों का, so it is related to the person who is surrendering but not to whom who is surrendering। so समर्पण भाव उनके अंदर होना इम्पोर्टेंट है। मतलब उनका क्वेश्चन ऐसा चलता है कि हम दुनिया में बहुत सारे फेक गुरु होते हैं, मतलब जो पैसे के लिए या कुछ भी उनके लिए करने वाले होते हैं। तो हम उससे कैसे बच सकते हैं? अगर हम किसी एक फेक गुरु को सरेंडर कर देंगे तो हमारा जीवन पूरा व्यर्थ हो जाएगा। ये उनका क्वेश्चन है। मतलब मास्टर बताते हैं कि ऐसा प्रकृति में, नेचर में ऐसा कभी नहीं होगा। अगर हम अच्छे, मतलब पूरा 100% सरेंडर हमारे तरफ से होते हैं, नेचर से ये प्रोटेक्शन होता है कि हम कोई फेक गुरु के पास नहीं जाएंगे। जब हमारा समर्पण कितना स्वच्छ होता है, वैसा ही गुरु प्रकृति तुम्हारे पास भेजेगी। प्रकृति तुम्हारे पास भेजेगा, ऐसा क्यों बताया कि जैसे शिष्य तो गुरु को नहीं चुन सकता है। अगर कोई शिष्य गुरु जी ये अच्छा गुरु है ऐसा मार्क्स दे सकता है तो शिष्य होगा ही नहीं। वो गुरु से ही बड़ा होना चाहिए। अगर उनको मार्क्स देना है तो उनको कैसे पता चलेगा? तो प्रकृति के ही गुरु को शिष्य के पास भेजता है, जैसा विवेकानंद जी के होता है वैसा। तो तब तक हमें क्या करना है? एक और क्वेश्चन है, जब तक हमें गुरु हमें ढूंढ के आएगा तब तक हमें क्या करना है? वेट एज ए फेथफुल डिसाइपल टिल गुरु अप्रोचेस। तो हमें सभी गुरु में किसी भी मतलब किसी भी संप्रदाय में, किसी भी संप्रदाय को हमें ये भी बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। और गुरुस को कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, ये भी बोलते हैं। और मास्टर जी इसमें बोलते हैं कि जो भी बोलता है कि मैं गुरु हूँ, वो गुरु नहीं है। Whoever says I am a guru, he is not a guru। जैसे हमारे तेलुगु में प्रेम लेख बोल के मास्टर जी का एक ऐसा ही बुक है, तो उसमें बोलते हैं मैं किसी को शिष्य जैसा नहीं लिया। जो भी मुझे समर्पण किया है वो लोग मेरे साथ अनुयायी जैसे हैं, लेकिन मैंने किसी को मैं गुरु नहीं बोला, मैं किसी को शिष्य के रूप में नहीं लिया। तो मेरे पास जो रहते हैं उनका समर्पण से वो लोग मेरे साथ हैं, लेकिन मैंने किसी को शिष्य के रूप में नहीं लिया। जैसे भी जब ये पढ़ रहा हूँ
आप सबको एलिस बेली का बुक्स पता होगा सबको। उसमें पहले पेज में टिबेटन का एक एक्सट्रैक्ट, उनका लेटर का एक एक्सट्रैक्ट होता है। उसमें बोलते हैं, मास्टर ज्वालकुल जी बोलते हैं, आई एम ए टिबेटन डिसाइपल ऑफ ए सर्टेन डिग्री। मैं भी शिष्य हूँ एक स्तर का। ऑल आर डिसाइपल्स फ्रॉम हम्बलेस्ट एस्पिरेंट अप टू एंड बियॉन्ड क्राइस्ट हिमसेल्फ। I am a brother of yours who has travelled a little longer upon the path and therefore incurred greater responsibilities. So, ऐसा साधना में आगे जाते हुए क्या बढ़ता है? Responsibility बढ़ता है, मतलब सेवा करने का। I must therefore act as a transmitter of light, no matter what the cost. The books that I have written are sent out with no claim for their acceptance. मतलब मैं क्यों पढ़ रहा हूँ कि मास्टर जी भी बहुत सारे लेक्चर में यही बताते थे। The books that I have written are sent out with no claim for their acceptance. It is for you to ascertain that truth by right practice and by exercise of intuition. तो उनको प्रैक्टिस करके अगर आपको अच्छा लगा तो फॉलो करो, नहीं तो नहीं। मास्टर जी भी उनके सारे बुक्स में ऐसा ही बोलते हैं। और इस बुक में मास्टर जी जैसा आंसर करते हैं वो तरीका भी हमें स्टडी करना है। मतलब पूरा लेटर्स तो इसमें है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है, देखिए, ओल्ड पीपल क्लेम दैट वेदास आर नॉट रिटन बाय मैन बट बाय गॉड। ओल्ड पीपल क्लेम दैट वेदास आर नॉट रिटन बाय मैन बट बाय गॉड। What is your view? ये क्वेश्चन है। देखिए पहला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ओल्ड पीपल। मास्टर जी का आंसर है, लर्नड पीपल ऑफ ऑल नेशंस क्लेम द सेम थिंग अबाउट देयर ओन स्क्रिप्चर्स। मतलब ऐसा ही पढ़ लिया तो जैसा एक नॉवल जैसा पढ़ लेंगे तो हम मिस हो जाएंगे, लेकिन इनको इतने बार पढ़ना पड़ेगा जैसे क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। मास्टर जी कैसा आंसर को फ्रेम करते हैं, मतलब फ्रेम करना मतलब उनके इंटेलेक्ट से तो नहीं करते हैं, उनसे आएगा, क्योंकि उनके द्वारा आएगा, क्योंकि भगवान उनके द्वारा हेल्प कर रहे हैं। बिकॉज ही इज ए चैनल एंड ही हैज नथिंग इन हिम एक्सेप्ट लव, सो दीज थिंग्स फ्लो आउट ऑफ हिम। सो वी हैव टू स्टडी मास्टर जी एंड प्रैक्टिस द लव व्हाट ही हैज प्रैक्टिस्ड थ्रू आउट हिज लाइफ। अभी 11:30 हो गया है। जैसे ही मास्टर जी का कितने भी बार, जैसे मास्टर जी इसके बारे में इतने साल के बाद बताने के बाद भी ऐसा बताने रहना ही है उनका कोई एंड ही नहीं होता है। इतना प्यार है उनके पुस्तकों में, इतना दिया है उन्होंने। वासुदेव।